संजय जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है द जीके माइंड में। जी। सर, कुछ प्रश्न है मेरे पास। जी, पूछा जाए सर। सर, 4 सितंबर को दो जी। बड़े केसों का आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है। एक जी। दिसंबर सीटेट का और एक स्टेट का। इसमें जी आपका क्या कहना है? सर, दोनों बड़े केसों में जैसा कि आपको पता कि एस्टेट का जो केस है उसमें हमने जीत पहले ही हासिल कर ली। कुछ लोग रिजल्ट के मुद्दे पर गए हैं, पर आप समझ लीजिए कि आपके घर में चोरी हुई और चोर आकर खुद कह रहा है कि हमने चोरी की है, और चोरी की घटना साबित हो गई और कोई तीसरा व्यक्ति आके कहेगा कि नहीं ये चोर नहीं है, और जबरदस्ती ये मनवाने की कोशिश किया करवाएगा कि नहीं ये चोर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप जब पंचायती बुलाते हैं और जो मुखिया होता है वो जो कहता है कि ये चोर नहीं है, उसको भी संदेह की स्थिति से देखा जाने लगता है कि काहे ये कह रहा है कि चोर नहीं है। स्टेट के केस में यही हुआ, जब बीएसईबी ने रिजल्ट रद्द कर दिया, लेटर निकाल दिया कि चोरी हुई है, कदाचार हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र था। अब ये लोग जो हैं, जो कुछ लोग हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं रिजल्ट निकालने के लिए, तो अभी कोर्ट जो है इनको उसी नजर से देख रहा है कि ये संदिग्ध है, कहीं चोरी में इनका भी तो संलिप्तता नहीं है। हम किसी को चोर नहीं कह रहे हैं, पर हम एक विश्लेषण आपको दे रहे हैं। ऐसे में आप ये समझिए कि इस स्थिति में जो अभ्यर्थी लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही है कि ये लोग पैसा दे देकर बड़े बड़े वकील रख रहे हैं, कोई पीके साई रख रहा है, कोई वाई गिरी रख रहा है, और पैसा करीब 10 से 15 लाख रुपए सिर्फ नीरज के खिलाफ खड़ा होने के लिए अभ्यर्थियों ने खर्च किया। तो जब बड़े वकील आते हैं तो वकील इनका पैसा लेकर कोर्ट में केस करते हैं। जज महोदय देख रहे हैं सब कुछ, उनको सब पता है कि चोर के साथ कोई अगर खड़ा है तो चोर के साथ रहने वाला अक्सर चोर कहलाता है। जी जी। मैं किसी अभ्यर्थियों को चोर नहीं कहता, पर स्थिति यही है। तो ऐसे में जज जानबूझकर इन लोगों को अभी और दूर तक समय दे रहे थे। पहले तो कहा गया कि जब रेगुलर कोर्ट खुलेगा तब हम सुनवाई करवाएंगे, अभी इसकी सुनवाई नहीं हो सकती, पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 9 से परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, हमें सुनवाई का मौका दिलाया जाए। तो कोर्ट ने 4 सितंबर की तारीख तय की। पर आप समझिए कि 4 सितंबर की तारीख में भी इन लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। परीक्षा जब रद्द है तो रद्द है। इनको मुख्य मुद्दा होना चाहिए था सिलेबस का, कि सिलेबस जारी करके परीक्षा हो, क्योंकि सिलेबस पिछले परीक्षा में नहीं थी, और जो परीक्षा रद्द होने का लेटर आया था उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सिलेबस होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस का केस होना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। पर हम आपको ये बड़ी खुशखबरी दे दें कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले स्टेट में सिलेबस के मुद्दे पर हमने केस मेंशन कर दिया है। आपको 1 से 2 दिन में केस नंबर नजर आएगा, और हम इसकी सुनवाई जल्द करवाएंगे, और जल्द करवाने के बाद इस परीक्षा में सिलेबस की मांग करेंगे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में जो पिछला केस हमारा था उसमें यह ऑर्डर है कि सिलेबस के साथ परीक्षा हो। और ऐसे स्थिति में 4 तारीख का जो ये स्टेट का केस है, इस केस में कुछ होने जाने को नहीं है। परीक्षा की तिथि के संबंध में जो घोषणा हो गई है, बीएसईबी अपने बात से हट नहीं रहा है, और अभ्यर्थी ने पिछले सुनवाई में कहा कि स्टे लगा दीजिए परीक्षा पर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। आप समझिए, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। परीक्षा में रिजल्ट के मुद्दे पर जो केस था उसमें स्टे नहीं दिया, पर सिलेबस के मुद्दे पर स्टे मिलेगा, और अभ्यर्थियों को सिलेबस मिलेगा, और कम से कम 35 से 40 दिन का समय मिलेगा, ये हम आश्वासन देते हैं। रिजल्ट के मुद्दे पर तो स्टे नहीं है, पर सिलेबस के मुद्दे पर जरूर से जरूर स्टे होगा। ये स्टेट का मुद्दा होगा। दूसरी बड़ी बात, आपने सीटेट दिसंबर केस के संबंध में हमसे पूछा कि क्या होगा 4 सितंबर को। जी। तो 4 सितंबर को सीटेट दिसंबर केस में 6 बड़े वकीलों के साथ हम पटना हाईकोर्ट में अपनी वक्तव्य को रखेंगे, और बड़े बड़े वकील जो नामचीन वकील हैं, जिनके नाम आप सुनकर आप ये चौंक जाएंगे उस दिन जब हम बताएंगे आपको। ये केस की सुनवाई के दिन ही हम घोषणा करेंगे, या पहले भी घोषणा हो सकती है, जैसा हमारी संस्था के कोर कमेटी की बैठक में ये तय होगा कि वकीलों के नाम बताने चाहिए कि नहीं। पर अभी तक हमने बहुत सारी बातें गुप्त रखी है, पर अभ्यर्थी घबराए नहीं। 4 सितंबर 2020 को सीटेट दिसंबर केस में अभ्यर्थियों को बड़ी जीत दिलवाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ेगा, और बड़ी जीत मिलेगी, 100% मिलेगी। जी जी। कुछ बेरोजगारी के बारे में जो सर छात्र आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, इसके बारे में हमको क्या कहना चाहते हैं सर? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सरकार को गालियां देते हैं, सिस्टम को गालियां देते हैं, पर आप ये बताइए कि सरकार में है कौन, या सिस्टम में है कौन? क्या वो दूसरे ग्रह से आए प्राणी हैं तो हम ही में से। जब भारत के नागरिक हैं वो, और भारत के लोकतंत्र का हिस्सा है,
तो आखिर ये हो कैसे रहा? तो हो ऐसे रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, उनके नजर में राजनीति के कीचड़ हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमको कहीं ना कहीं एक सीट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हम अपना जिंदगी सिक्योर कर लें, देश भाड़ में जाए। और जब वही भाड़ में भेजने की स्थिति उनकी आ जाती है, उनके बच्चों की आ जाती है, तब समस्या आती है। अभी हम जो गालियां दे रहे हैं सरकार को, हम गाली दे रहे हैं प्रशासन को, हम गाली दे रहे हैं कि रोजगार नहीं हो रहा है, पर आप बताइए कि एक भी समझदार आदमी को, जो पढ़ा लिखा हो और जो बहुत समझदार हो, उसको हमने बिहार के, चाहे भारत के नेता के सिस्टम में डाला है? कोई बड़ा ऐसा नेता है जो पढ़ लिख कर कोई अच्छी बातें करता हो? सभी नेता गोल मटोल बातें करने में लगे हुए हैं। और ये जब मैंने पिछले दिनों गांधी मैदान में एक बैठक बुलाई थी इस सिलसिले में कि बिहार में युवा पार्टी की घोषणा की जाए और जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा है वो सरकार में आए और सही दिशा में काम करवाएं। पर उन्होंने साफ तौर से अभ्यर्थियों ने ये कह के मना कर दिया कि हमको बस नौकरी चाहिए, हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो बेरोजगारी के मुद्दे पर जो यूट्यूब पर जो तरह तरह के आप देख रहे हैं, ये जी उबाल जी देख रहे हैं, ये उबाल से क्या होगा? ये उबाल के लिए तो युवाओं को आगे आना, तो आगे कोई नहीं आता है। जी बस मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं कुछ भी बोल दूं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये सब नहीं बोला। कारण ये जी था कि गलत कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हम बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों को, हम बढ़ावा देते हैं अनपढ़ गवार और क्रिमिनल माइंडेड लोगों को कि आप सरकार में जाइए। तो हमारा यह हक नहीं बनता कि हम चिल्लाएं। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दिसंबर सीटेट केस में सीए फाइल हो चुका है और हमारे वकीलों द्वारा सर इसका गहन अध्ययन कर लिया गया है, तो जी, क्या कहना है वकीलों का इसके बारे में? देखिए, सीए के संबंध में 2012 के नियमावली के हिसाब से सभी बातों को रखा गया और नोटिफिकेशन में बार बार फेरबदल हुआ है। तो उनका जो सीए है वो पहले ही सुनवाई में औंधे मुंह गिरेगा, उनको कुछ मिलने जाने को नहीं है। हम आपको ये बता दें कि झारखंड का जो पहला टीईटी हुआ था, जी बार बार नोटिफिकेशन में तरह तरह के बदलाव के बाद उस नोटिफिकेशन को रद्द करके, उस बहाली को ही रद्द करके दोबारा टीईटी का आयोजन करवाया गया। जी तो बिहार में जो स्थिति है वो अभी झारखंड से इतर नहीं है। पहली टीईटी 2011 के बाद 2017 में हुई और 17 के बाद बहाली प्रक्रिया घिसते घिसते 2020 में चली आई और बार बार नोटिफिकेशन के साथ फिर बदल छेड़छाड़ हुआ है। तो जी जब नोटिफिकेशन के मूल स्वरूप के साथ फेर बदल हो गया एक बार, तो उस नोटिफिकेशन को रद्द मानकर फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों को लेना चाहिए। सरकार भी कह रही है हमारे पास बहुत सारा सीट है, तो सीट किसके लिए है? अभ्यर्थी के लिए। तो अभ्यर्थी को दो ना, तो अभ्यर्थी को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि इस बिहार में नहीं, पूरे देश में अभी सिस्टम फेल है और सिस्टम फेल होने का खामियाजा अभ्यर्थी को भुगतना पड़ता है। जी जी। लेकिन घबराइए नहीं, हमने जो केस किया पॉजिटिव केस है और जीत आपको मिलेगी, ये आपको हम 100% सुनिश्चित करते हैं। सर आवेदन करने के लिए कम टाइम दिया जाएगा या सर 1 महीना का पूरी टाइम दिया जाएगा, इसमें क्या देखिए, कहना हमने है? जैसा रंजीत कुमार से बातचीत किया था, उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय मिलेगा और हमें लगता है कि 15 दिन बहुत होते हैं। 15 दिन में आप कर पाएंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि समय कम है। हम लोगों को जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया में आवेदन करके और सभी कार्यों को पूरा करवाना है। हम आशा करते हैं कि 4 सितंबर के बाद बड़ी जीत आपको मिलेगी। थैंक यू सर, सभी जी, सवालों का धन्यवाद। जवाब देने के लिए सर। धन्यवाद सर, और आशा करते हैं कि 4 तारीख को सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को और स्टेट अभ्यर्थियों को सही दिशा में निर्णय मिलेगा हाईकोर्ट पटना से। धन्यवाद।